क्लास 11 फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं सदिश। पिछली क्लासेस में हमने सदिशों का योग हमने देखा था, सदिशों का व्यवकलन हमने देखा था। ओके, सदिश कितने प्रकार के होते हैं और सदिश के साथ में एदिश का गुणा करें तो क्या होगा, वो सब हमने डिस्कस किया। ओके, आज हम देखेंगे दो सदिशों का यदि गुणा किया जाए तो हमें क्या मिलेगा। पिछली क्लास में मैंने ये भी बताया था, दो सदिशों को जोड़ेंगे या दो सदिशों को घटाएंगे तो सदिश ही मिलेगा। यदि सदिश को घटकों में भी यदि विभक्त किया जाए, घटकों में तोड़ा जाए, तो भी जो घटक मिलेगा वो भी सदिश ही होगा। लेकिन यदि किन्हीं दो सदिशों का गुणा किया जाए तो हमेशा सदिश प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं है। सदिश भी प्राप्त हो सकता है और एदिश भी प्राप्त हो सकता है। ओके, इस हिसाब से सदिशों का गुणन दो प्रकार का होता है, एक एदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल। सदिशों का दो प्रकार का गुणनफल होता है, एदिश गुणनफल, ठीक है, और दूसरा सदिश गुणनफल। हम लोग दोनों को ही डिस्कस करेंगे और डिटेल में हमें इनके बारे में बातें करनी है। ओके, एदिश गुणनफल क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, मैंने बोला ही, सदिशों का गुणा करने पर एदिश भी प्राप्त हो सकता है और सदिश भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, एदिश प्राप्त हो तो एदिश गुणनफल, सदिश प्राप्त हो तो सदिश गुणनफल। बिल्कुल बेसिक बात है, पर स्टार्ट करते हैं एदिश गुणनफल से फर्स्ट। ठीक है, एदिश गुणनफल को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ओके, दो सदिशों के गुणन से यदि एदिश प्राप्त हो, दो सदिशों के गुणन से यदि एदिश प्राप्त हो तो वो कौन सा गुणनफल कहलाएगा, एदिश गुणनफल कहलाएगा। एदिश गुणनफल को डॉट द्वारा व्यक्त किया जाता है, डॉट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एदिश गुणनफल को डॉट द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसलिए एदिश गुणनफल का एक नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या बिंदु गुणनफल भी कहते हैं, बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें हमें परिणामी एदिश मिले, परिणाम में क्या मिले, एदिश मिले, उस गुणनफल को हम क्या कहेंगे, एदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल। अच्छा, अब बिंदु गुणनफल को किस प्रकार से लिखा जाता है, आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। बिंदु गुणनफल को किस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे मान लो, जैसे ए सदिश और बी सदिश क्या है, दो सदिश है। ए सदिश और बी सदिश दो क्या है, सदिश है। ओके, और ए सदिश व बी सदिश का एदिश गुणन किया जा रहा है। कैसा गुणा किया जा रहा है, मान लेते हैं एदिश गुणा किया जा रहा है, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, एदिश गुणा को हम डॉट से व्यक्त करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू होगा ए का परिमाण मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू, देखो याद रखना, इधर इस तरफ लिखते समय डॉट या डॉट का महत्व है विशेष। इधर आप डॉट लगाओ, क्रॉस लगाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए वेक्टर का मोड इनटू बी वेक्टर का मोड मतलब परिमाण, और इनटू कॉस थीटा, या इसको थोड़ा अच्छे ढंग से लिखे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या लिखा जाता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ओके, तो हम देखते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के डॉट गुणा से हमें क्या मिला, ए बी कॉस थीटा मिला, और ये केवल क्या है, परिमाण ही है, इसमें कहीं दिशा नहीं ना, इसमें कहीं दिशा नहीं ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ये क्या देता है आपको, एक एदिश देता है। क्या देता है आपको, एक एदिश देता है। इधर थीटा क्या है, ए और बी तो ए सदिश और बी सदिश के परिमाण हो गए। थीटा क्या है, थीटा बेसिकली ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। थीटा
ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। ठीक है, यहाँ तक की बात भी समझ में आई होगी। ओके, अब आगे देखो, थीटा के अलग अलग वैल्यू के लिए, थीटा के अलग अलग वैल्यू के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के वैल्यूज भी अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, इसका क्या मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही दिशा में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही दिशा में है, समांतर या संरेखिक। ओके, थीटा 0 डिग्री है, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही दिशा में है, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और ये कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो इधर से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा ए बी। ठीक है, और ये इसका कैसा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक, मतलब जब थीटा 0 हो तो यानी दो सदिश एक ही दिशा में हो, समांतर हो, दो सदिश क्या हो, समांतर हो, तो उनका अदिश गुणनफल अधिकतम होता है। सॉरी, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, यदि थीटा कितना हो 90 डिग्री हो, थीटा कितना हो 90 डिग्री हो, मतलब दो लंबवत सदिश हो, दो कैसे सदिश हो, लंबवत सदिश हो। ठीक है, तो cos 90 का वैल्यू कितना होगा, cos 90 का वैल्यू 0 होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यानी कि यदि दो लंबवत सदिश हैं तो उनका अदिश गुणनफल कितना रहेगा, 0 रहेगा, या दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 है, इसका मतलब वो सदिश कैसे सदिश है, लंबवत सदिश है। ठीक है, थर्ड केस क्या हो सकता है, जब थीटा कितना हो 180 डिग्री हो। हमें पता ही है कि 180 डिग्री है, इसका क्या मतलब है, ए वेक्टर और बी वेक्टर प्रति समांतर सदिश है। कैसे सदिश है, प्रति समांतर सदिश है। उस केस में क्या आ जाएगा, इधर से यहाँ आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। ओके, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस ए बी, क्या आ जाएगा, माइनस ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग थीटा के अलग अलग वैल्यूज के लिए अदिश गुणनफल का मान बता सकते हैं। एक चीज़ आपसे पूछी जाए, मान लो समान सदिशों का, समान सदिशों का अदिश गुणनफल करें, तो समान सदिश होंगे तो वो एक ही दिशा में होंगे, तो थीटा 0 होगा उनके लिए। जैसे मान लो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का समान सदिश कौन होगा, खुद ए वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा ए इंटू ए कॉस 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे विपरीत सदिशों का यदि हम लोग विपरीत सदिशों का अदिश गुणा करें तो क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए इंटू ए कॉस, यहाँ पर लेकिन कितना आएगा, 180 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा विपरीत सदिशों का अदिश गुणा आ जाएगा। ओके, अब हम देखें कि लंबवत एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल कैसा होगा। जैसे मान लो लंबवत एकांक सदिश कौन से हैं, एक्स दिशा में कौन होता है, आई कैप, वाई दिशा में कौन होता है, जे कैप, और जेड दिशा में एकांक सदिश कौन होता है, के कैप। जैसे मान लो आपसे कहा जाए आई कैप डॉट आई कैप लिखो, ओके, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा होता है, ए और बी परिमाण होते हैं, तो आई कैप का परिमाण 1, दूसरे आई कैप का परिमाण भी 1। आई कैप एक ही दिशा में होंगे, एक्स अक्ष में होंगे, एक्स के अनुदिश होंगे, तो कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू भी कितना होता है, 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। मतलब आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना आ जाएगा, 1, आई कैप डॉट आई कैप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली यदि हम लोग जे कैप डॉट जे कैप सॉल्व करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा। इसी तरह के कैप डॉट के कैप लिखते हैं तो वो भी कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन अब देखो, यदि मैं आई कैप डॉट जे कैप लिखता हूँ, आई कैप डॉट जे कैप लिखता हूँ तो क्या आएगा, परिमाण आई कैप का 1, जे कैप का परिमाण 1, और आई कैप और जे कैप देखो, आई कैप एक्स अक्ष के अनुदिश है और जे कैप वाई अक्ष के अनुदिश है,
इन दोनों के बीच कोण कितना है 90 डिग्री का है, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये पूरी राशि क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आई कैप डॉट जे कैप बराबर कितना आ जाएगा 0। ओके, सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप, जेड एक्स भी जेड और वाई एक्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो cos 90 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और इसी तरह के कैप डॉट आई कैप बराबर भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखें, सही है। अभी मान लो घटकों के रूप में सदिश को लिखा है हमने, किसके रूप में लिखा है घटकों के रूप में लिखा है, और फिर हमें अदिश गुणनफल करवाना हो तो फिर किस तरह से करेंगे वो भी हम देखेंगे। जैसे मान लो ए सदिश है, ए सदिश बराबर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली बी सदिश बराबर क्या है बी एक्स आई कैप और प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप। ये दो सदिश है, घटकों के रूप में वियोजित है। ओके, अब यदि इनका अदिश गुणा करना हो तब किस तरह से करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग कोस थीटा ये सब नहीं लिखेंगे बल्कि सीधे गुणा करेंगे। आई कैप जे कैप ये सब को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। याद रखना, देखो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 मिलेगा, जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 मिलेगा, के कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 मिलेगा, अदरवाइज बाकी सब जगह 0 मिलेगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आएगा ए एक्स बी एक्स और आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई इंटू जे कैप डॉट जे कैप और प्लस ए जेड बी जेड इंटू के कैप डॉट के कैप। और ये 1 तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड। ये सिंपल। एक मैं प्रश्न लेता हूँ इस पर बेस्ड, तो थोड़ा सा और क्लियर होगा आई थिंक। जैसे ए वेक्टर बराबर क्या है 2 आई कैप है प्लस 3 जे कैप है प्लस 6 के कैप है, ऐसा है। ओके, और बी वेक्टर बराबर है आई कैप और प्लस 2 जे कैप और प्लस के कैप, इस प्रकार का है। अब मैं आपसे बोलूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करो यहाँ पर, तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, आई कैप के जो गुणांक है ना उन्हें गुणा करो, तो 2 गुणा 1 2 प्लस जे कैप के जो गुणांक है उन्हें गुणा करो, 3 गुणा 2 यानी कि 6 प्लस के कैप के गुणांकों को गुणा करो और जोड़ दो, तो 6 गुणा 1 यानी कि 6 12 और 2 14 इकाई हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना इजी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अदिश गुणनफल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने आज अदिश गुणनफल में देखी। इसके न्यूमेरिकल्स या सदिश संयोजन के और न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं दूसरा सदिश गुणनफल। आई थिंक आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। यदि फिर भी कोई प्रकार की क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं सदिश गुणनफल की। नेक्स्ट सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल यानी सदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, अदिश गुणनफल से अदिश मिलेगा और सदिश गुणनफल दो सदिशों का सदिश गुणनफल होगा तो सदिश मिलेगा। तो यदि दो सदिशों का गुणन कराने पर, दो सदिशों का गुणा कराने पर क्या मिले, यदि हमें सदिश मिले तो ऐसे गुणन को हम क्या कहेंगे, सदिश गुणनफल कहेंगे या सदिश गुणन कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। यानी दो सदिशों के गुणा से सदिश मिले तो सदिश गुणनफल कहेंगे उसको। बस सिंपल सी बात यही है। सदिश गुणनफल को क्रॉस से दर्शाया जाता है, क्रॉस से दर्शाया जाता है, इसलिए सदिश गुणनफल का एक नाम यह भी है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, या एक नाम यह है कि इसे हिंदी में वज्र गुणन भी कहते हैं, वज्र गुणन भी कहते हैं, मतलब क्रॉस लगाकर दर्शाते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अब किस तरह लिखते हैं वो भी आप देख लो, यहाँ तक की बातें तो बहुत इजी है। ओके, जैसे मान लो यदि ए सदिश व बी सदिश दो सदिश है और इनका यदि मुझे सदिश गुणा करवाना है, इनका मुझे यदि
सदिश गुणा करवाना है तो सदिश गुणा को किस तरह लिखेंगे, वहाँ पे अदिश गुणा में तो डॉट लगाते थे दोनों सदिशों के बीच में, और सदिश गुणा में क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्रॉस, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और क्रॉस गुणा का परिणाम क्या होगा, इधर क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, इधर होगा ए वेक्टर का परिमाण इंटू बी वेक्टर का परिमाण और इंटू साइन थीटा। ओके, अब याद रखें आप, देखो सदिश गुणनफल से एक सदिश मिलता है ना, मैंने पहले भी आपको बताया सदिश बराबर क्या होता है, परिमाण गुणा एकांक सदिश, परिमाण गुणा एकांक सदिश। ये एकांक सदिश बेसिकली इसी सदिश की क्या बता रहा होता है, दिशा बता रहा होता है, सॉरी। ओके, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी एक सदिश होगा, तो ए वेक्टर डॉट बी, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, ये तो क्या हुआ, परिमाण हुआ, ये तो क्या हुआ, परिमाण हुआ, ठीक है। यदि मुझे इसकी दिशा भी बतानी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा भी बतानी है, तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक एकांक सदिश लगाना पड़ेगा। मान लेता हूँ मैंने एकांक सदिश क्या लगाया इधर, एन कैप। ये एन कैप क्या बता रहा है, एन कैप बता रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा। इसको और थोड़ा सही ढंग से लिखे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, ये मोड वोड नहीं लिखेंगे बस, और कुछ नहीं, ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप, ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप। याद रखें ए बी साइन थीटा क्या है इधर, ए बी साइन थीटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण है। और इधर एन कैप क्या बता रहा है, एन कैप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा बता रहा है। ओके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा बता रहा है। और अब हाँ, यहाँ पर थीटा भी सुन लो, लगे हाथी, थीटा क्या होता है, थीटा होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। थीटा क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखना होगा कि एन कैप की यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा किधर होगी, ये बहुत ही ध्यान से सुनना है, इतना भी कुछ विशेष लोड नहीं लेना दिमाग पे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या एन कैप की दिशा किधर होगी, ये बेसिकली ए वेक्टर व बी वेक्टर के तल के लंबवत होगी, लंबवत होगी। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो तल है, एन कैप की दिशा, एन कैप जो है उस तल के क्या रहेगा, तल के क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन से तल में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लेता हूं मैं ये वाईजेड तल है, कौन से तल में है, वाईजेड तल में है, इनके बीच में कोण थीटा है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन से तल में है, वाईजेड तल में। वाईजेड तल कौन सा होता है, ये वाला, ओके। इस तल में दोनों सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मैंने बोला कि एन कैप या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा किधर होगी, ए और बी का जो तल है उसके लंबवत। तो ए और बी का तल कौन सा है, वाई जेड, वाई जेड। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा वाई जेड तल के लंबवत, वाई जेड तल के लंबवत कौन सी लाइन होती है, एक्स लाइन होती है, ओके। तो यहाँ पर ए एन कैप की दिशा किधर होगी, एक्स अक्ष के अनुदिश होगी, एन कैप की दिशा किधर होगी, एक्स अक्ष के अनुदिश होगी। तो वाई जेड तल में यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, तो यहाँ पर जो लंबवत सदिश एन कैप है वो क्या होगा, लंबवत सदिश एन कैप यहाँ पर क्या होगा, आई कैप होगा। लंबवत सदिश एन कैप कौन होगा, आई कैप होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल भी ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, तल है, और इस तल में दो सदिश हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये एक्स, देखो ये तो एक्स अक्ष हो गया, ये जेड अक्ष हो गया, तो ये एक्स जेड तल है। एक्स जेड तल कौन सा होता है, ये वाला, ऐसा, सही है। इस तल में मैंने दो सदिश रखे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनके बीच में कोण कितना है, थीटा है। अब एन कैप की दिशा किधर होगी, देखो ए और बी का तल है एक्स जेड, और एन कैप की दिशा ए और बी के तल के लंबवत, मतलब एक्स जेड के लंबवत कौन सी लाइन होती है, वाई लाइन होती है, ओके। तो एन कैप वाई अक्ष में होगा, ओके। वाई अक्ष में एकांक सदिश क्या लेते हैं हम लोग, जे कैप लेते हैं। तो यहाँ पर एन कैप बराबर क्या होगा, जे कैप होगा। सिमिलरली ये एक्स वाई तल में है, यदि मान लो एक्स वाई तल में है ए और बी, ये फाइनल एग्जांपल लेते हैं,
एक्स वाई तल में है ए और बी, तो फिर एन कैप की दिशा किधर होगी, जेड अक्स में होगी। जेड अक्स वो यहाँ पे हम बनाते हैं जेड अक्स, लेकिन वो बेसिकली यहाँ है एक्स वाई तल के लंबवत एन कैप। तो यहाँ पर एन कैप जो है वो कौन होगा, के कैप होगा। यहाँ पर एन कैप कौन होगा, के कैप होगा। आई थिंक ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फिर से आप देखेंगे कि थीटा के अलग अलग वैल्यूज के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू अलग अलग होंगे। तो थीटा यदि 0 डिग्री है, मतलब ए और बी एक ही डायरेक्शन में है, समांतर सदिश है, यदि ए और बी समांतर सदिश हैं तो थीटा 0 होगा। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब समांतर सदिशों के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना रहता है, 0 रहता है। अच्छा, थीटा बराबर यदि कितना हो, 90 डिग्री हो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या रहेगा, ए बी साइन 90। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का भी एक ऐसा वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैक्स इक्वल्स टू व्हाट, ए इंटू बी। दिशा तो बतानी है, दिशा के लिए एन कैप लगाया तो है, ए बी इंटू एन कैप। सही है। अब बारी आती तीसरे केस की, थीटा बराबर 180 डिग्री हो यदि सॉरी, थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो साइन 180 का वैल्यू भी कितना होता है, साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर फिर से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो समांतर या प्रति समांतर दोनों सदिशों के गुणनफल जो है वो हमेशा कितने आएंगे, सदिश गुणनफल कितना आएगा, 0 आएगा। समांतर और प्रति समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है, और लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब हम लोग फिर से आई कैप, जे कैप, के कैप का सदिश गुणनफल करके देखेंगे। देखो, आई कैप क्रॉस आई कैप करते हैं सबसे पहले। आई कैप क्रॉस आई कैप, ये ऐसा ही है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा और फिर एन कैप। याद क्या रखना आपको, देखो इधर क्रॉस या डॉट का महत्व है इस साइड में, उस तरफ हम कुछ भी लगाएं, क्रॉस या डॉट कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इधर देखो आई कैप का परिमाण 1 और उस दूसरे आई कैप का परिमाण भी 1। आई कैप भाई देखो ये एक्स वाई जेड, ठीक है, आई कैप इधर है तो दूसरा आई कैप भी इधर ही होगा। हम लोग हर बार आई कैप को एक ही डायरेक्शन में रखते हैं, एक्स अक्ष में रखते हैं, तो आई कैप एक ही साइड में होंगे, तो साइन 0। और एन कैप तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं होगा, एन कैप ही लिख देता हूँ। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या रहता है, 0। इसी तरह जे कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह के कैप क्रॉस के कैप करेंगे वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। बिल्कुल इजी है ना। इसके अलावा यदि मैं आपसे पूछूं, इसके अलावा आपसे पूछा जाए आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा। देखो आई कैप का परिमाण 1, जे कैप का परिमाण 1, साइन आई कैप और जे कैप के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री, बिकॉज आई कैप एक्स अक्ष में है और जे कैप वाई अक्ष में होता है। ठीक है ना, तो 90 साइन 90। और आई कैप और जे कैप के लंबवत तल कौन होगा, जेड अक्ष, जो बची हुई अक्ष है वो। तो जेड अक्ष में कौन होगा के कैप, तो यहाँ पर एन कैप आई के कैप होगा। यानी कि आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर देखो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा के कैप, तो ये क्या आ जाएगा, के कैप। इसी तरह जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आई कैप, सीधी सी बात है। इसी तरह के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। याद रखने वाली बात और भी है, इधर याद रखने वाली बात यह है कि आई कैप क्रॉस जे कैप को के कैप लिखते हैं तो जे कैप क्रॉस आई कैप जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। इसी तरह के कैप क्रॉस जे कैप क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा। इसी तरह आई कैप क्रॉस के कैप कितना आ जाएगा, माइनस जे कैप आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो याद रखना सदिशों के जोड़ में ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर होगा बी सदिश प्लस ए सदिश के, मतलब आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉट गुणा करते हैं, अदिश गुणा करते हैं तो उसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर। ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि हमने लिखा है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, वो बराबर नहीं होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। क्यों? क्योंकि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर होता है माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, है ना। तो यहाँ पे देखो आई कैप क्रॉस जे कैप था, उसको के कैप लिखा, तो यदि मैंने जगह बदली उल्टा किया तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया। सही। तो ये लंबवत एकांक सदिशों के गुणनफल भी मैंने बता दिए सदिश गुणनफल में। अब घटकों के रूप में यदि हो सदिश, तो फिर सदिश गुणांक किस प्रकार से किया जाएगा वो भी आप देख लें। जैसे मान लो वही लेते हैं, ए सदिश बराबर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। ओके, और बी सदिश बराबर है बी एक्स आई कैप और प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देखो याद रखना, सदिशों का गुणनफल करने के लिए, सदिश गुणनफल करने के लिए सारणिक का उपयोग करेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रिप्रेजेंट करा जाता है सारणिक से। ठीक है, तो देखो यहां पर ऊपर यहां पर क्या लिखेंगे, आई जे के कैप। ठीक है, ए सदिश का गुणांक लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड। बी सदिश का गुणांक मतलब बी सदिश के मान लिखेंगे परिमाण बी एक्स बी वाई बी जेड। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये थोड़ा ध्यान से सुनना, पूरा प्रोसीजर है। देखो इसको सॉल्व करने का हम क्या करेंगे, ऐसा एक लाइन एज्यूम करेंगे, ऐसे दो लाइन एज्यूम करेंगे। कटान बिंदु पर ये लाइन मैंने यहाँ पर साइड में ली है, बाकी इस पर लेंगे पूरा ही। ठीक है, कटान बिंदु पर जो आ रहा है उसको लिख दो आई कैप, लिख दिया हमने, आई कैप आया। और ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब ये दो बच गए ना, दो ये चार हो गए। अब देखो हम इस तरफ से इसको इससे गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ए वाई बी जेड, और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी वाई ए जेड। ठीक है, जब इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो जो चिन्ह है ना इनके अल्टरनेटली चेंज होते हैं। ये प्लस है तो अगला क्या आएगा, माइनस। मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस। अब यहाँ से ये लाइन को हटाकर हम इधर लेकर आएंगे, जे कैप को काटेंगे, ये वाली कटेगी, ये वाली कटती है तो देखो कटान बिंदु पर इस बार क्या आएगा, जे कैप आएगा। ओके, और बचे कौन से, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ये चार बचे ना यहाँ पर, ये चार बच गए। फिर से वही देखो, याद क्या रखना है कि पहले वाले में यदि आपने आगे इस तरफ को लिया है तो आगे भी इसी तरफ वाले को आगे लिखना है। सही है, जैसे मैंने इधर आगे ए वाई बी जेड लिखा था तो ए वाई और बी जेड को गुना किया था, फिर माइनस लगाकर इसको इससे गुना किया था, तो यहाँ भी ऐसा ही करना होगा, ए एक्स को बी जेड से गुना करना होगा, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, ये तो बीच में से तो हट ही गया, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये इसको साथ गुना, तो बी एक्स ए जेड, और फिर प्लस आ जाएगा, चिन्ह बदलते हैं अल्टरनेटली। अब की बार ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पर आ जाएगी। इस बार कटान बिंदु पर के है तो के कैप लिख देंगे, और आपको पता ही है अभी ये चार बचे हैं, ये पहले नहीं लिखूंगा ना, गलत, पहले इसी साइड को लिखना होगा, जो शुरुआत में जो लिया है वही हमें आगे भी लेना है। तो ए एक्स बी वाई और माइनस बी एक्स ए वाई। तो इस तरह से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात करते हैं, सारणिक को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। सदिश का ये लास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में हम सदिश पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।